और फोन वाला मोबाइल तो फोन मिलता फोन नहीं मिलता, फोन टैब से ज़्यादा मतलब घर पे डिस्ट्रैक्टेड था। तो फोन की वजह से ही बेकार हुआ था। 8 बजे फोन मिलता है, 9 बजे छीन लिया जाता है। और फोन यहाँ ले लेते हैं तो डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाता है। जैसे वही फ़ोन वाला एक पॉइंट था कि फ़ोन सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है। पिछले साल में बहुत डिस्ट्रैक्टेड था मोबाइल के कारण, मतलब फोन का एडिक्शन तो मेरा भी था, तो हमने तो मेन मेरा यही था कि ये फोन ले लेंगे तो मेरी पढ़ाई हो जाए। तो इस साल वो चला गया क्योंकि 1 घंटा ही मोबाइल मिलता है ना हम लोगों को, तो वो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए थे। एज अ ड्रॉपर आई एम श्योर काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं जाती है। क्लास करना एक अलग बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी करना वो दूसरी बात है। आप जब तक किया हुआ क्लास को दोबारा खुद से नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे ना, मतलब चांस कम है। हाँ जी, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतनी दूर से आई हूँ तो फिर मैं यहाँ रहूँगी कैसे, बार बार घर जाने का लाइक याद आएगी घर की, तो फिर बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब इतना अच्छा फ्रेंडली माहौल है कि लगा ही नहीं घर की याद ही नहीं है सीधा। बट एक चीज़ तो श्योर है कि मुझे मैम सर का सपोर्ट हमेशा मिला है। जब भी मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी मैं हमेशा मैम सर के पास आती थी एंड वो हमेशा मुझे कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के देते थे। थोड़ा सा था, मतलब घर की याद आती थी और लगता था कि काश सोने का अपने मन से मिल जाता रात में देर तक जगने का, तो पर फिर वो शेड्यूल फॉलो करते करते आदत पड़ गई। साक्षी मैम सर के पास चले जाओ कभी भी, हमेशा वो लोग हेल्प कर देते थे, मोटिवेट कर देते थे पेरेंट्स की तरह एकदम। मैं पहली बार घर से बाहर निकला, उससे पहले वरना मेरा घर में ही मतलब रहा है एज अ ड्रॉपर। मतलब मेरा पहले स्टार्टिंग में तो वही 1 वीक में तो दिक्कत होती थी कि मतलब ऐसे पेरेंट्स से दूर रह रहे हो, बाकी जैसे वही फ़ोन वाला एक पॉइंट था कि फ़ोन सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है। बट फिर बाद में फिर वही की हैबिट बन जाती है। तो तुम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। ऑफलाइन में कैंपस भी मिल रहा, साथ में टीचर अच्छे हो, टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और तुम अगर डेली अगर दो मतलब डेली होमवर्क करोगे, इनकी डीपीपी लगाओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाए। मतलब मैं पढ़ रहा था पर कुछ सही नहीं जा रहा था पिछले साल, इस बात तो सही गया। तब लगता था कि नहीं अभी और मेहनत करने की ज़रूरत। तो पहली बात ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. హైదరాబాద్లో చాలా కోచెస్ ఉన్నాయి. నేమ్స్ తీసి చెప్పొద్దు, కానీ అంత మంచి కోచింగ్స్ లేవు ఇక్కడ. घर में वो डाउट ही रह जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैम सर से तुरंत पूछ के क्लियर कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। डाउट फिर वो बैकलॉग नहीं बनता, डाउट कभी बन जाता है नहीं। तो पिछले ईयर बन गया था मेरा डाउट का। क्योंकि यहाँ पे थोड़े बच्चे कम है हमारे वाले बैच में, तो 1-on-1 टीचर से ज़्यादा कांटेक्ट होता है बच्चों का, तो उससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हाँ, मैम तो 1v1 सबको बुलाता था और पूछता था कितना आया कितना है, और थोड़ा जिसका कम है उसको डांटते थे। और जैसे मतलब यहाँ पे फ्री टाइम मिलता है 5 to 6 है ना, स्नैक्स टाइम। अच्छा, तो उसमें कैसे करते हो फ्री टाइम जब मिल रहा है तो खुद को रिलैक्स करने के लिए? यहाँ पे बैडमिंटन खेल लेते हैं, कभी सो जाते हैं और कभी पढ़ भी लेते हैं उसी ब्रेक में। तो इनिशियली क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? मतलब वहाँ पे मैं थोड़ा फ़ोन टैब से ज़्यादा मतलब घर पे डिस्ट्रैक्टेड था, गेम्स ये सब खेलता था। घर पे कितने टाइम चलाते थे फ़ोन? घर पे तो मतलब कभी भी उठा लिया, मन किया, कभी भी बार बार मैसेज चेक कर रहे क्या मैसेज आया। बट यहाँ पे फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो गेम ये सब ज़्यादा खेला नहीं। और इन्वायरमेंट भी सही था, मतलब पीयर ग्रुप भी बहुत सही मिले यहाँ पे। मतलब सबका इंटेंशन था यहाँ पे आकर पढ़ना स्टार्टिंग से, तो सही था। लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर में क्या इम्प्रूवमेंट आया? केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मेरा केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया मैं। मतलब जहाँ मॉक्स में मेरे केमिस्ट्री में 10-15 मार्क्स बन रहे थे, फिर 60-70 बनने लगे केमिस्ट्री में। अच्छा। तो साक्षी मैम बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे को। इनक्रेडिबल इम्प्रूवमेंट रही है। लास्ट ईयर 80 परसेंटाइल था एंड मुझे खुद पता था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है। दिस ईयर अभी जैन अटेम्प्ट का मेरा स्कोर 93 परसेंटाइल रहा है। मेरे को एक कॉलेज बहुत अच्छा लगता है दिल्ली में, वो मुझे मिल रहा है। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया, रूटीन सही हो गया, मतलब डेली स्लिप साइकिल सही हो गया। मतलब ऐसे लेट नाइट रखते थे, यहाँ पे प्रॉपर शेड्यूल है हर एक बच्चों का। मतलब मेरे को कभी भी ऑर्गेनिक में डाउट है तो हमेशा साक्षी मैम, यतीशी मैम हमेशा अवेलेबल रहती थी। मैथ्स में जब डाउट रहता था निशांत सर रहते थे, एंड फिज़िक्स में डाउट रहता था तो बीएन सर रहते थे। तो मैं तीनों के पास मतलब रेगुलरली फ्रीक्वेंटली जाती रहती थी। ये साल रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब 1-1.5 घंटे पढ़ लिया, 2 घंटे पढ़ लिया, ज़्यादा से ज़्यादा बस ऐसा रहता था। या किसी दिन ज़्यादा बुक भी पढ़ लेते थे बट रेगुलर नहीं थे। अभी क्या है, कंसिस्टेंसी टाइप की आ गई, यहाँ पे शेड्यूल फिक्स है, उस कारण से रोज का मतलब
थोड़ा बहुत एक फिक्स्ड स्टडी तो हो ही जाती कि इतना तो हो ही जाता। हाँ, बाकी जगह पे होता है कि अगर पढ़ यहाँ पे रहे फिर लाइब्रेरी कहीं और गए, फिर खाने के लिए कहीं और गए। यहाँ मतलब सब कुछ एक जगह पे है। यहाँ पे मतलब हॉस्टल तो सारा अच्छा ही है, रूम ये सब कुछ अच्छा है। प्लस में है कि मतलब आप टाइम टू टाइम जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, मेस जाते हैं, आपका टाइम फिक्स है। तो एक होता है कि आपको रूटीन बनाना नहीं पड़ेगा, आपका एकदम फिक्स है रूटीन। एक होता है कि खुद से बच्चे बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ के सबसे शरारती बच्चों में सात्विक, ये लो। मेरा ऐसा था कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता है। तो वो इन्वायरमेंट तो यहीं आके मिला है। मैं इसलिए आया था कि यहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा है कि सब बच्चे अगर एक तो पढ़ रहे होते हैं तो सबका फिर मन करता है साथ में पढ़ने का। घर पे आप अकेले होते हो तो अगर आप कुछ करने लग गए तो आपको टाइम का भी नहीं पता चलता। वैसे यहाँ पे कितने आवर स्टडी करते हो आप लोग? मतलब 8 to 10 आवर्स अराउंड, इतना तो हो ही जाता। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम 2 फोन लेके आ सकते हो घर से, फिर वो तो फिर उनकी भी फील्डिंग सेट हो जाती है अच्छे से इलाज किया जाता है उनका भी। मतलब फ़ोन का एडिक्शन तो मेरा भी था, तो हमने तो मेन मेरा यही था कि ये फ़ोन ले लेंगे तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी। हाँ मतलब 8 बजे फ़ोन मिलता है, 9 बजे छीन लिया जाता है। आप तो 2 फोन भी रख सकते हो, कौन देखने जा रहा है? चेक होता है ना, मतलब बिना बताए कभी भी रूम में रेड पड़ जाती है। बस फ़ोन ले ले। तो जिनको ऐसा है कि एक बार मतलब फ़ोन ऑफ कोर्स नुकसान ही दे रहा है, कोई बेनिफिट तो कर नहीं रहा है, तो दे देते, क्या ही कर सकते। मैम डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छा कैंपस है। डिसिप्लिन, अगर तुम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो डिसिप्लिन में नहीं रह पाओगे। ऑफलाइन में कैंपस भी मिल रहा, साथ में मैम टीचर अच्छे हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और तुम अगर डेली अगर दो मतलब डेली होमवर्क करोगे, इनकी डीपीपी लगाओगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाए। तो मतलब रूम में रहना अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउ नहीं है। रूम में आप रहेंगे, ये हमारे एक वार्डन है, मोनू भैया नाम है उनका, वो पेरेंट्स कंप्लेन कर देंगे, मैम के पास वीडियो भेज देंगे, फिर उसके बाद अगले दिन आपका क्लास लगेगा। अच्छा रहा, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स वगैरह, पढ़ाई और सब कुछ में एकदम बेस्ट था। मतलब क्या शेड्यूल है आपका मॉर्निंग से लेकर नाइट तक? एक मिनट। अरे वो कट हो जाएगा, तुम बोलो तो। मैम अगर मैं बोला कि मैं थोड़ा लेट से उठता हूँ तो मेरे घर वाले डांट देंगे। यहाँ पर एक भैया हैं, मोनू भैया, वो काफ़ी वाले बच्चों को बहुत गाइड करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं करता तब भी पढ़ना पड़ता है। तो पहली बात, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను. హైదరాబాద్లో చాలా కోచెస్ ఉన్నాయి. నేమ్స్ తీసి చెప్పొద్దు, కానీ అంత మంచి కోచింగ్స్ లేవు ఇక్కడ. ఎట్లయితే కోచింగ్ ఉందో అంత మంచి కోచింగ్స్ అక్కడ లేవు. ప్లస్ ఎప్పుడైతే నేను అక్కడ మెయిన్ సెకండ్ అటెంప్ట్ అయిందో, మెయిన్ సెకండ్ అటెంప్ట్ అవ్వగానే అంత సరిగ్గా అవ్వలేదు మెయిన్ సెకండ్ అటెంప్ట్. తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది సజెస్ట్ చేయడం వల్ల నేను ఆన్లైన్లో వోరా క్లాసెస్ నుంచి చదవడం స్టార్ట్ చేశాను. నాకు చాలా బాగా అర్థం అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. దానికన్నా ముందు అసలు అంత మంచిగా అర్థమయ్యేది కాదు నిజం చెప్పాలంటే, ఎందుకంటే మా ఫ్యాకల్టీస్ అంత మంచిగా లేకుండే. ఇదే ప్రాబ్లం మెయిన్. ఎవరైతే నార్త్కి వస్తున్నారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెయిన్ ప్రాబ్లం అయితే లాంగ్వేజ్ గురించే ఉంటుంది. అంటే టీచర్ చెప్పేది అర్థం అవుతుందా లేదా, అక్కడ నేను లైఫ్ నాది 1 year స్పెండ్ చేయగలుగుతాను, నా ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది, అదంతా గురించి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఫుడ్ ఆబ్వియస్లీ అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి చాలా చేంజ్ ఉన్నది. అంత తొందరగా అడాప్ట్ అవ్వలేము, కానీ 1 month ఒక 10-15 days, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 10-15 daysలో ఫుడ్ అడాప్ట్ అయిపోతాము. దాని తర్వాత వచ్చేసి లాంగ్వేజ్ అయితే అర్థం అవ్వడం మాత్రం అర్థమైపోతుంది, కానీ మనం సొంతంగా మాట్లాడడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ సౌత్లో అయితే ఎవరు హిందీలో అంత మంచిగా మాట్లాడారు. కన్వర్జెన్స్ నుంచి డిస్ట్రాక్షన్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఒకవేళ మనకి చదువుకోవాలని అనిపించకపోయినా కానీ పక్కన వాళ్ళని చూసి మనం చదవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. పర్ఫెక్ట్లీ బెస్ట్ ప్లేస్ ఇదైతే.